आप सब तैयार हो जाओ। अभी तो आपके पास क्योंकि एक सीमित आपके लिए क्षेत्र था, या तो सरकारी नौकरी या फिर कहीं पढ़ाना, कॉलेज भी एक ही था, आपके सेंटर भी, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या 697 मेरे पास अभी भाई ने बताया कि लगभग 1000 हो चुके हैं। इतने ही रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं पूरे असम के अंदर में, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और सरकारी जो सेंटर हैं सारे वो 380 सेंटर हैं। 380 सेंटर में कहीं पर 2-3 होंगे, नहीं तो एक एक हैं। तो जितने आप लोग हैं BMS या जिन्होंने MD करी हुई है, लगभग सरकारी सिस्टम में ही हो। तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको और बढ़ाया जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि थोड़ा सा सरकार का सहयोग रहा तो यहाँ पर हम पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोल देंगे। श्रद्धेय स्वामी जी से मैं निवेदन कर लूँगा। और जब तक नहीं खुलता है, जितने भी खाली हो ना, जिसको रिसर्च करने में रुचि है, सबको मैं हरिद्वार ले चलूँगा। जितना यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो यहाँ भी व्यवस्था करेंगे। जितना जड़ी बूटी कल्टीवेशन और बाकी काम में लगना चाहते हो तो बता देना। सबका प्रिंसिपल साहब इकट्ठा करके दे देना मेरे को बायोडाटा। एक को भी बेरोजगार नहीं छोड़ना, सबको हम काम पे लगा देंगे। ज़्यादा संख्या नहीं है सब। और जितने मेरे यहाँ से आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पास भी हरिद्वार में जितने निकल गए, हम निकलने से पहले ही सबकी जो है ना पहले ही नौकरी लग ली। जब आजकल तो कॉलेज सिलेक्शन होता है तो आयुर्वेद में क्यों नहीं हो सकता, तो आयुर्वेद में भी कर देंगे। आप लोग करिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाह रहा था, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी हैं शायद हमारे शर्मा जी, तो स्कूलों में योग शिक्षा लागू करने के लिए हम बहुत सारे प्रांतों में योग शिक्षा लागू कर चुके हैं। सिन्हा साहब, मैं इसलिए आया हूँ आपके बहकावे में, मैं भी बहकाने वाला हूँ कि योग शिक्षा भी लागू कराओ यहाँ। मंत्री जी अभी आएंगे, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो यह भी हमको करना है। यहाँ पर गांव-गांव में योग पहुँचे, घर घर में योग पहुँचे, आयुर्वेद की परंपरा विकसित हो, इसके लिए हमको काम करना है। इसीलिए हम यहाँ पर आज इस उद्घोषणा के साथ में, क्योंकि यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी यूनिट हम पहले तो चाहते थे हम यहाँ पर शुरू करें रामपुर में कुछ अनुकूलता नहीं रही, कुछ भाई लोग ज़्यादा मेहरबान हो गए, तो अभी तेजपुर में बड़ी योजना बना रहे हैं, बाद में रामपुर में भी शुरू करेंगे। तो ये सारे कार्य हमको करना है। तो आप सब लोगों को मेरी यही शुभकामना है, भगवान से यही प्रार्थना है। आयुर्वेद के अंदर बहुत संभावना है। आयुर्वेद को बढ़ाने से, आयुर्वेद जो है हमारी देश की परंपरा से, हमारी मिट्टी से, हमारे पानी से, हमारे हवा से जुड़ी हुई चीज़ है। उसको हम जितना भी जीवित और जागृत रखेंगे, देश जीवित और जागृत रहेगा, लोग निरोग होंगे। क्योंकि आज का जो ये प्रथम जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को विशेष करके मधुमेह के लिए घोषित किया गया आयुष की तरफ से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मधुमेह हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे भी भयानक जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, सारी बीमारियों को आयुर्वेद के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो पतंजलि योगपीठ अपनी ओर से सततः प्रयासरत है। आज हमारे पास पहली बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे पास 1200 से ज़्यादा चिकित्सक सेवा दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। उन सब चिकित्सकों का जो पूरा डाटा हम लोग इकट्ठा कलेक्शन करके सेंट्रलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर में करीबन हमारे पास डेली 40,000 से 50,000 रोगी आते हैं। उन सब रोगियों की हम चिकित्सा कर रहे हैं और बड़े स्तर पर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। आने वाले समय पर आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने वाले के लिए, जो प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। वो भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी अच्छे काम के लिए भी समय की आवश्यकता होती है, और समय, हम तो ये कहते हैं कि शीघ्रता के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। तो ये मैं मानता हूँ कि असम राज्य में भी बहुत अच्छे अभी प्रयास होने वाले हैं। क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा मंत्री जी भी अच्छे हैं, सेक्रेटरी महोदय भी अच्छे हैं, और आयुष की हमारी निदेशक भी अच्छी हैं। तो सब लोग चाहते हैं, और हम जो भी पड़ेगा हम सहयोग लेंगे भी, सहयोग देंगे भी। और इस असम राज्य को जिस तरह से मैंने कहा, भगवान ने बहुत वरदान दे करके भेजा है आपके लिए, बहुत वरदान दे करके भेजा है। इतनी जड़ी बूटियाँ, इतनी वनस्पतियाँ पूरे देश में नहीं है जितना आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियाँ। 300 में से 250 प्रजातियाँ आपके यहाँ मिलती हैं। 50 प्रजातियाँ सिर्फ जो है वो बहुत हिमालयी हाई एल्टीट्यूड की हैं, वो भी पड़ोस में मिल जाएगा, अरुणाचल में घुस जाएंगे, वहाँ से हो जाएगा। बाकी सब जड़ी बूटियाँ यहाँ मिल सकती हैं। तो उन जड़ी बूटियों को कल्टीवेशन से लेकर के किसानों के जीवन को हम सुधारेंगे और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि किसान लोग अपने खेत में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगा लें, उन जड़ी बूटियों में से थोड़ा सा खा करके स्वयं भी स्वस्थ रहें, बाकी जड़ी बूटियों से उनका जो इनकम है, उनका जो साधन है वो बढ़े, जिससे कि वो स्वयं समृद्धशाली हों,
प्रांत समृद्धशाली हो, देश के अंदर शीर्ष में यह प्रांत आए, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, हम काम करेंगे। चाहूँगा एक इंटरनेशनल कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जैसा भी आप रख दीजिएगा, तो ये आयुर्वेद वालों को थोड़ा सा ये साहस और हिम्मत और इनकी ऊर्जा और बढ़ेगी, तो उसके लिए भी काम करेंगे और आप लोगों के बाकी जो भी होगा हम सब करेंगे। तो इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।